एक रात की बात है। एक लड़की अपने छत पे जा रही थी तो जीने से ऊपर जा रही थी, फिर और ऊपर गई, फिर थोड़ा और ऊपर गई और थोड़ा ऊपर गई और फिर वो हमेशा के लिए ऊपर चली गई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्या आप ट्रेन में सफर करते हैं, वो भी रात को? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो भाई ये जरूर आप देखें जो रात को ट्रेन में सफर करते हैं, उसके बाद आप ट्रेन में सफर करना बंद कर देंगे। वीडियो की ओर चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी एक वीडियो वायरल कर दी भाई, मतलब बहुत लोगों को मेरी वो पिछली वाली वीडियो पसंद आई और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब कोई नहीं, सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, मतलब 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए हैं और सब्सक्राइब थोड़ा बहुत इंक्रीज होंगे। फिर तो 215 सब्सक्राइबर थे और एकदम से 500 क्रॉस कर चुके हैं। तो भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसी बात पे हमने एक और नई वीडियो बनाने की सोची, तो एक और हॉरर वीडियो है, तो जल्दी से वीडियो की ओर चलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो जो है हमने लिया है स्कैरी पंपकिन के चैनल से लिया। तो भाई तो आज हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। और चौक है सुनसान इलाके से एक ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर गुजरते हुए तेज आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। पटरियां लोहे की है, मैं तो डर गया। भाई ट्रेन की पटरियां लोहे की है, अबे यार। रात के 2 बज चुके थे। बोगियों में लोगों की भीड़ काफी कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। दूर से दिखाई देने वाले उस ट्रेन की एक बोगी में से एक महिला एकदम से बाहर की ओर गिरी। वो ये क्या था? वो भाई एक लड़की गिरी ट्रेन से चिल्लाते हुए, वाह! और धूल मिट्टी पत्थरों पर से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। ट्रेन से गिरने के कारण कुछ और तो पूरा शरीर जख्मी लग रहा था। नहीं यार, कहाँ चल जाता है यार, हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही ट्रेन की तरफ देखती हुई पड़ी रही और ट्रेन दूर दूर जाते हुए अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। भाई कितना शुद्ध हिंदी यूज करा है। धीरे धीरे ट्रेन अंधेरों से ओझल हो गई, ओझल। तो भाई देखो यार कितना मतलब बहुत गलत सीन हुआ इस लड़की के साथ यार, मतलब ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। तो भाई रात के टाइम पे देखो यार किस तरह से लड़की को फेंक दिया। आप देखते किसने फेंका है उसको भी देखते आगे वीडियो की ओर बने रहे। तो भाई मुझे तो शुरू से ही बहुत ज्यादा डर सा लगा। पिछले 1 महीने में कहानी से ज्यादा मुझे उसकी आवाज से डर लग रहा है यार, ये किस तरह से बोल रहा है ये, मुझे भाई ये चौथी वारदात थी। नौकरी पेशा महिलाओं को लूट ट्रेन से फेंक कर उनकी हत्या आम बात हो गई थी। 4 दिन बाद तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो प्लेटफॉर्म की ओर चल रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। यह आखिरी ट्रेन थी। देख लो रात के अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो सुबह 5 बजे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। पर उसे डर भी लग रहा था, डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकियां ले रही थी और किसी की चीख से उसकी नींद खुल गई। झट से आवाज की तरफ देखा तो 2 गमछाधारी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। ट्रेन में कुछ मुसाफिर थे पर कोई उस महिला की मदद के लिए कि भाई मतलब इतने सारे बंदे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ बंदे सारे आगे नहीं बढ़ रहा। बैठे हुए, भाई क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई उनके हाथ में तो हथियार है भी नहीं। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप देखे जा रही थी। और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज रफ्तार में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये सब उसके सामने हुआ था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में शिकायत करे। भाई ऐसे टाइम पे तो यार किसी की भी हिम्मत नहीं होगी वैसे, लेकिन फिर भी हमें यार बचाना चाहिए था उस लड़की को। अगर इतने सारे लोग हैं तो भाई सबको जाना चाहिए था। तो अगर सारे कुछ करते तो शायद उस लड़की की मौत नहीं होती है। तो आई होप यार आपके सामने कभी ऐसा ना हो। तो वही मैं कह रहा था कि भाई रात को जो ट्रेन में सफर करते हैं देख लीजिए। और उसी वजह से तो उसकी आवाज से वह खुद भी खौफ में सफर करने के लिए मजबूर थी। पर परिवार भी तो चलाना है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके साथ उसने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। ट्रेन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी।
रात का समय होने के कारण स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी काफी कम थी। अब भी कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे तो कुछ लोग अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। तो भाई टीटी क्या है? रात को टीटी नहीं होता क्या ट्रेन वाला? भाई ट्रेन वाले को बताना जो ट्रेन में सफर करते हैं, क्या रात को टीटी नहीं होता वहाँ? बोगी के भीतर छत पर लगे बल्ब की सफेद रोशनी पूरी बोगी में फैली हुई थी। अपने ऑफिस बैग को कस के पकड़े हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ती रही और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। बाईं तरफ वाली खिड़की की कांच खोलते ही तेज हवा के साथ तेज बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ झट से उसने खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदें चुनरी से पोंछ रही थी कि तभी उसकी नजर पैरों में पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ी। बड़े अक्षरों में लिखी वो अखबार से उसके दिल की धड़कन ही पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। ढूंढने से पर भाई ढूंढने से मतलब क्या है भाई? मुझे तो इसके कहानी से ज्यादा तो मुझे इसकी आवाज से डर लग रहा। भाई इसकी आवाज देख लो कितनी, मतलब भाई बहुत ज्यादा अलग ही डरा। पूरी कोशिश है डराने की, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं डरेगा। मरने वाली महिला की धुंधली सी तस्वीर थी। जिस डर को वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी वो डर रह कर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गर्दन थोड़ी तिरछी करके उसने आवाज की ओर देखा तो 2 आदमी उस बोगी में आकर बीच वाली भाई देख लो कैसे भाई दो पाजी लग रहा है मुझे। एक ऐसे देख रहा भाई, ऐसे अगर 2 लोग तुम्हें ट्रेन में देखे अकेले तो भाई सबकी फट जाएगी। इस लड़की है उल्टा यार, इसकी तो भाई डर तो लगेगा यार। सीट पर बैठ गए। वो आपस में ही बात कर रहे थे। ऑब्वियसली यार अब उसे हर मुसाफिर से डर लग रहा था। अपनी पर्स कस के पकड़कर वो शांत बैठी रही कि तभी बोगी के अंदर एक और लड़की दाखिल हुई। शायद नौकरी करती होगी। दिखने में भूत लग रही है मुझे तो। ये देख लो कैसा डिजाइन, थोड़ी मतलब फेस देखो उसका, बस ज्यादा तेज मत बना, बस फेस देखो इसका। भूत देखो कितना बहुत ही सुंदर थी। पूरी बोगी में नजर घुमाते हुए वो लड़की दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। खड़ाक खड़ाक तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस महिला ने घड़ी में देखा तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी में से 2 आदमी ट्रेन के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उन्हें देखकर महीने भर पहले हुई वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त ट्रेन में 20-25 लोग होंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन 2 आदमियों से एक महिला को बचाने की। आज तो पूरी बोगी खाली है। इस एक ख्याल ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन दोनों ने पूरी बोगी में नजर घुमाई और दरवाजे के पास बैठी उस लड़की को ताड़ते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वो लड़की आंखें बंद करके आई होप मतलब ऐसे कहते कि आंखें बंद कर रखी। मैं तो भाई कुछ और समझ रहा था कि क्या है ये। भाई देख रहे हो ये आंख बंद है। बहुत डर लग रहा है मुझे तो इसको देख के। हाँ डर नहीं मैं डरता नहीं, डर थोड़ी लग रहा। मतलब कि मैं कह रहा था कि यार इसकी आंखें देख के तो कोई भी डर जाएगा। तुम सब तो डर ही जाओगे यार। मैं वो कहना चाहता था तुम सबसे यार। तुम भी क्या मतलब मैं डर रहा हूँ यार? ऐसा नहीं, मैं डर नहीं रहा यार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। चलिए आगे थक चलते चुकी हैं। होगी। अब उस बोगी में केवल 4 मुसाफिर थे। थकान की वजह से उस महिला की भी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकियां लेते हुए उसका सर ट्रेन की खिड़की से टकराया। उसने घड़ी में देखा तो 2:30 बज चुके थे। दोबारा बोगी में नजर डाली तो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठी हुई लड़की से डर लग रहा है यार। बीच वाली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी बातों में व्यस्त थे, पर एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। वो सिर पीछे टिकाकर वैसे ही आंखें खोलकर बैठी रही,
पर कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वो दो गमछाधारी आदमी उस लड़की का पर्स छीनने की भाई ये कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ गलत ही जगह पकड़ा हुआ है। तो इसको इग्नोर करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। कोशिश कर रहे इसके हैं। साथ मतलब वो लड़की मदद छीना के लिए सकती पुकार होगी रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। वह महिला भी डर के कारण भाई तो चुपचाप गलत ही बैठी हो रहा है थी। यार, देखो बार बार सामने की घटना देख उसका जिस्म कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस ओह, लड़की नो। के बाल पकड़े इसको फेंक और देगा दरवाजे से ओह। बाहर देखते हुए हंसने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक भाई ये क्या भाई ड्राम जान कब क्रीपी कितनी लग रही है भाई। बस ट्रेन से फेंके जा रहे बम सब्जी थोड़ी है बासी, तो तुम ट्रेन से फेंक रहे हो, सड़के तो फेंक दिया। अबे यार ऐसा थोड़ी होता है यार। यार देख लो मतलब ये चौथी पांचवी बार हो गया भाई। मैं तो काट जो रोंगटे होते वो खड़े से हो। नहीं क्या मतलब मैं डर गया। नहीं डरना तो बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं वो तो मैं देख रहा था कि मतलब थोड़ा व्यू कुछ लाइटिंग वाइटिंग तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। चीख चारों ओर गूंज उठी। यार इसकी आवाज भाई इसकी आवाज देख रहे हो यार, कितनी खतरनाक भाई। पूरी कोशिश है डरा भाई, कोई बना डर जाएगा इसकी आवाज से। वह महिला झट से नींद से जाग गई। वह सिर्फ एक सपना था। दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सन्न रह वो लड़की कहाँ गई? वो सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई, पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही दो भाई मुझे तो लग रहा है गमछाधारी इन्होंने आदमी कुछ थे। करा है। लगता है उस लड़की को मुझे मार लग दिया। रहा है इन्होंने कुछ करा है, और ये सपना नहीं था। मुझे लग रहा है सपना नहीं। अपने आप से बुदबुदाई कि तभी बीच में बैठे दो आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रेन की तेज होती आवाज में उन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। और ट्रेन को तो वो महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे नीचे 2 दिन पहले का एक न्यूज़पेपर पड़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी एक खबर पर नजर गई। कितने न्यूज़पेपर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया। ओ यार तभी इसको नीचे फेंक दिया, घसीटते देख रहे हुए एक यार, आदमी जान क्या हो रहा बचाकर है भागता बार-बार? नजर आया। पीछे सड़क वही पे नहीं गमछाधारी मारते ट्रेन आदमी वाले। चला आ रहा था। अब उस औरत को भी समझ आ गया कि आज उसे भी चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण उसकी आंखों से यार, पानी वो आने ये लगा। तो- वो गन जमीन पर घसीटता वो आदमी सामने देख रुक गया। जमीन पर पड़े उस आदमी के माथे पर किसी ने गन लगाई थी। वह बंदूक देखकर महिला ने जीने की आस ही छोड़ दी। डर के कारण अपने घुटनों के बल नीचे बैठी उस महिला ने सामने देखा और दंग रह गई। हाथ में गन लिए वही लड़की थी वो जो दरवाजे के पास उसको बैठी फेंक थी। दिया था। तभी पीछे से आ रहे गमछाधारी ने नकाब और चादर हटाई। पुलिस वो दो वाले पुलिस वाले या! हाथ- ये मेरा बात भाई पुलिस वाले आ गए। अब तो पूरा डर ही खत्म हो गया। तो चोड़े में बैठेगा तुम्हारा भाई। पुलिस वाले आ गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अब देखो बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों की पुलिस वाली खोपड़ी है। खोल दूं, ताकि तुम जैसे हैवान भाई, दोबारा किसी लड़की को कमजोर समझने बिल्कुल की सही। गलती ना करें। हवलदार ले चलो इन दोनों को, खातिरदारी जो करनी है। वो लड़की तो ओ। इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान में जान आई। जमीन पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाया। मरने वाली औरत की तस्वीर देख सन्न रह गई। तस्वीर उसकी ओ। खुद की उसकी तस्वीर थी इसमें, देख रहा ये मर गई। मतलब ये मर गई, ये कब मरी? थी। शायद उसकी रूह इंसाफ के लिए तड़प रही थी। ओ गॉड, लास्ट में ट्विस्ट देख रहा होगा इस। मतलब कि ये लड़की पहले ही मर गई थी और ये इंसाफ के लिए लड़ रही थी वहां पर। मतलब वहीं पर इसकी आत्मा बार बार बैठ रही थी और देख रही थी बार बार। और फाइनली जब पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया तो भाई अब इसको इसकी तस्वीर दिख रही है। तो अब इसको इंसाफ मिल चुका है। बस देखो भाई कहानी कहाँ से कैसे ट्विस्ट हुई।
भाई लास्ट में तो यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई मतलब ये मरी जो हुई है। आखिरकार मिल गया था। यार लास्ट में भी भाई डरा रहे मेरे को यार। तो यार देखो किस तरह से भाई उन्होंने मतलब कहानी को कैसे कहाँ से कहाँ वो पहुंचा भाई, क्या क्या ही हॉरर स्टोरी थी। तो मतलब जो लड़की थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले मर गई थी, बस वो इंसाफ के लिए उस ट्रेन में भटक रही थी। तो भाई तो तुम्हारा भाई तो डरा नहीं, आई होप क्या मतलब मैं डर गया। अब सोना भी तो है। हाँ ओए वो है ना अगरबत्ती, हाँ जलाती जला उसको।